हे एवरीवन। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे एंड देन आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे दो ठो सर्कल दिया गया है। पहले सर्कल की रेडियस की बात करें तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस को हमको फाइंड आउट करना है। इसमें और क्या क्या चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे ए से लेके सी तक ये आपकी टेंजेंट दी हुई है, और उसके अलावा यहाँ से ई से लेके सी तक की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद ई से लेके ए तक की बात करें तो ये आपका 6 सेंटीमीटर का लेंथ दिया हुआ है। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है, यानी कि आपका जो सेकंड सर्कल है, इसकी रेडियस क्या होगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए और एंगल सी के बारे में अगर हम लोग बात करें, एंगल सी और एंगल ए के बारे में, तो हमको पता है कि जब कोई भी टेंजेंट जब सर्कल को टच करती है तो उस पॉइंट को अगर रेडियस से हम लोग मिलाते हैं तो उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। उसके बाद अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, यहाँ पे जो बन रहा है ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है जिनको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इस सेंटर पे बनने वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको तीन चीज़ें पता चल गई, यानी कि यहाँ पे ये जो इसका एंगल है ये इस एंगल के बराबर है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है ये इस कोण के बराबर हो गया, और ये वाला जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो दूसरे वाले सेंटर के एंगल के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे ये चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी सी ई, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, क्योंकि इनके एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ए डी ई। और अगर इस ट्रायंगल की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल सी बी और ई, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सिमिलरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाली जो साइड है ये इस साइड के रेशियो में होगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो साइड है ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो अभी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका डी से लेके ए तक की साइड का रेशियो और सी से लेके बी तक की जो साइड है इसका रेशियो वो बराबर होगा ए से लेके ई तक की साइड के रेशियो के, और ई से लेके सी तक की साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर तो इसको लिख देंगे 4, और यहाँ की जो वैल्यू है वो एक्स दी है तो डिवाइड बाई एक्स कर देंगे इक्वल टू। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आपको दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो मैं इसको लिख दूंगा 6 डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 9 सेंटीमीटर रख देंगे इसको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 4 जा 36 हो जाएगा, एंड इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि 6 6 जा 36। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये सर्कल है इसकी जो रेडियस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी।